हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और सावन की शुरुआत करते हैं एक मीठी सी आसान रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को हम सब ने अपनी दादी से, नानी से या मम्मी से कभी ना कभी ज़रूर खाया है। तो आज हम लापसी बनाएंगे यानी मीठा दलिया। इस दलिया को बनाना बिल्कुल ही आसान है, बस आपने थोड़ी सी मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी करना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो लापसी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन के अंदर हम 4 कप पानी डालेंगे। तो जो भी आप मेजरमेंट करें फ्रेंड्स, उसके लिए आप कोई कटोरी वगैरह ले लें और फिर उसी से आप सारी मेजर कीजिएगा। उससे जो आपकी रेसिपी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल भी ऊपर नीचे इसका जो टेस्ट है वो नहीं होगा। तो बस पानी डालने के बाद आंच को हम ऑन कर देंगे और इस पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब दूसरे चूल्हे पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 कप यानी आधा कप से थोड़ा सा कम घी। तो जो घी की क्वांटिटी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत कम घी खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ 1-2 चम्मच कम कर दो, और अगर आपको घी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ आधा कप भी घी इसमें डाल सकते हैं। तो बस घी डालने के बाद अब हम लेंगे 1 कप दलिया यानी ब्रोकन व्हीट। तो हमें इस तरीके का थोड़ा सा मीडियम साइज का दलिया लेना है। अगर आपके पास बिल्कुल फाइन वाला दलिया है तो आप उसे एक बार छान लें और फिर यूज करें। और हाँ, उसको आप एक बार साफ जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है जो दलिया होता है उसके अंदर डस्ट वगैरह भी होता है और कंकड़ वगैरह भी मिल जाते हैं। तो बस दलिया को डालने के बाद अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कंटिन्यू चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये जो रेसिपी है बनाने में जितनी ज्यादा सिंपल है उतनी ही खाने में टेस्टी होती है। अब जब भी बारिश का मौसम होता था ना या फिर कुछ मीठा खाने का मन होता तो मेरे घर में ये दलिये की जो रेसिपी है वो जरूर बनाते थे। और आजकल के टाइम में इस रेसिपी को एकदम भूलते जा रहे हैं। हम बनाते ही बहुत कम है इसको, बट ये हमें बनानी जरूर चाहिए। खुद भी खानी चाहिए, अपनी फैमिली को भी खिलानी चाहिए और साथ में अपने बच्चों को भी जरूर देनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए हमारी ऑथेंटिक रेसिपीज का। तो जैसे जैसे अब इसको यहाँ पर फ्रेंड्स मैं भूनती जा रही हूँ, आप नोटिस करेंगे कि पहले तो जो दलिया है उसने घी को सोक कर लिया था। अब पकने के बाद वो घी को छोड़ता जा रहा है। साथ में जो दलिया के दाने हैं वो फूल के अपने साइज से डबल हो गए और हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इसी स्टेज तक इसको हमें भूनना है। अब इसके बाद आंच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किए हुए नट्स। तो यहाँ पर जो नट्स है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस नट्स डालने के बाद धीमी आंच पे करीबन 30-40 सेकंड ही इसको हमें भूनेंगे, क्योंकि अभी घी और जो दलिया है वो काफी गर्म है। तो अपनी हीट में आराम से जो नट्स है ना ये भून जाते हैं। तो हल्का सा इसे भूनने के बाद अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो पानी डालते समय आप चाहे तो आंच को बिल्कुल बंद कर दें या फिर आप बिल्कुल धीमे पे ही रखें और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें। एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं आप देख ही रहे हैं कि जो पानी एकदम से ऊपर की तरफ आता है तो हो सकता है आपके ऊपर लग जाए। तो बहुत ध्यान से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा पानी डालना है। बस पानी डालने के बाद अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो दलिया है पूरा पानी सोख करके बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो करीबन 7-8 मिनट इसे कुक करने के बाद आप देख सकते हैं दलिया ने ऑलमोस्ट पानी को सोख कर लिया है। अब इस स्टेज पे आप आंच को लो और मीडियम के बीच में कर दें और उसके बाद इसे थोड़ा बहुत बीच में चलाते हुए पकाएं, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि जो दलिया का पानी है वो खत्म हो गया। अगर इसको हम चलाएंगे नहीं तो जो दलिया है वो नीचे से जलने लगेगा। तो करीबन 13-14 मिनट इसे कुक करने के बाद जो दलिया है वो अच्छे से कुक हो जाता है। पर फिर भी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि दलिया कच्चा रह गया है तो आप 1-2 मिनट के लिए और धीमी आंच पे इसे कुक कर ले। पर यहाँ दलिया अच्छे से कुक हो गया है। तो अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर डालेंगे। तो मीठे के अंदर हरी इलायची पाउडर का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसके अंदर हम डालेंगे मीठा। तो मीठे के लिए यहाँ मैंने ली है आधा कप से थोड़ी सी कम यानी 1/3 कप के आसपास मिश्री का पाउडर। तो सिंपल इस तरीके से धागे वाली मिश्री होती है। इसको पहले मैंने कूट के फिर मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लिया था। तो आप जो ये मिश्री का पाउडर है इसे अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत कम मीठा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ इसमें से 1-2 चम्मच कम कर दो। अगर ज़्यादा खाते हो तो आप यहाँ 3/4 कप तक भी मिश्री का पाउडर ऐड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मिश्री नहीं यूज़ करनी है तो इसकी जगह फिर आप चीनी या देसी खांड भी ले सकते हैं। तो बस मिश्री डालने के बाद
अब आँच को हम लो और मीडियम के बीच में ही रखेंगे और इसे पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस अब इसे इतना ही पकाना है कि जो पाउडर है वो अच्छे से कुक हो जाए और दलिए के अंदर तक इसका जो मीठापन है वो चला जाए बस। तो करीबन 2 से 2.5 मिनट इसे कुक करने के बाद जो ये दलिया है बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसका जो टेक्सचर है ना वो हमें ऐसा ही रखना है फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा हम इसको पका देंगे, गाढ़ा कर देंगे इसको, तो ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस आँच बंद कर देंगे और ये हमारा मीठा दलिया यानी लापसी बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इसे गरम गरम ही सर्व कर लेंगे। सर्व करते समय आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, या फिर आप मेरी तरह अपने मनपसंद नट से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो बस बारिश के मौसम में इसको बनाना तो बनता ही है। ये सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और ऐसे ही सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।